आत्मा अमर है तथा शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। यह पुनर्जन्म भी ग्रहण करता है। इसका संबंध शरीर से थोड़े समय ही बना रहता है। यह आत्मा शरीर से अलग होकर भी जीवित रहता है। हेरोडोटस ने कहा, शरीर के नाश होने पर आत्मा जन्म लेने वाले प्राणियों में पुनः प्रवेश करता है और थलचर, नभचर और जलचर प्राणियों में भटकते भटकते 3 सहस्त्र वर्षों में पुनः मनुष्य शरीर में लौट कर आता है। पुराने मिस्र निवासी मानते थे कि आत्मा अपने निजी अलग अस्तित्व में रहता है और शरीर से संबंध विच्छेद नहीं कर सकता। मृत शरीर के नाश होने पर उस आत्मा को पुनः मृत्यु और विनाश का दुख भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा संसार भर में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता है, परंतु रात के समय सदा दुखी, भूखा, प्यासा अपने मृत शरीर के पास लौटकर आता है। यदि पुराने शरीर में कोई चोट आ जाए तो आत्मा की भी उसी भाग में चोट आ जाती है। इसका कारण मिस्र निवासियों ने मुर्दों की रक्षा के लिए ममीज का आविष्कार किया। खाल्डियन लोग मानते थे कि आत्मा अपनी कब्र से ही बंधा रहता है। वे मुर्दे के पुनः जी उठने की आशा करते थे। आर्य जाति का विश्वास था कि आत्मा शरीर से अलग रहकर अधिक आनंद से रहती है, अतः उन्होंने मुर्दों को शीघ्र जलाने की व्यवस्था की। वे यह मानते थे कि शरीर को नष्ट कर देने से आत्मा का उससे मोह छूट जाता है, जिससे उसे अपनी अगली यात्रा में सहायता मिलती है, अन्यथा वह शरीर से ही बंधा रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि ये आत्माएं इंद्रियों के उपयोग के लिए पुनः आना चाहती है। ईसा मसीह के जमाने में फरीसी लोग मानते थे कि आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में भटकता रहता है। ईसा मसीह ने भी कहा था कि पैगंबर इलियास ही जॉन बैप्टिस्ट बनकर पुनः आए थे। पाइथागोरस प्रथम यूनानी थे जिन्होंने यूनान को पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया।